वनांचल टीवी 24 लाइव। 23 वर्षों के अंदर में शहीदों को सम्मान नहीं मिला, आंदोलन को पहचान नहीं मिला और जयराम महतो को साथ हूँ ये कहना गलत है। सूर सिंह बेसरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वनांचल टीवी 24 लाइव। मैं रवि खान। आज राजनगर में सूर सिंह बेसरा जी वो आज हमारे समक्ष बैठे हैं, क्योंकि आज राजनगर में चाय पे चर्चा के दौरान कुछ वार्ता हुई, कुछ लोगों के साथ बैठक की गई। उस दौरान हम भी सबसे पहले तो आप मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शिकार है सर, अभी जो जिस प्रकार झारखंड में राजनीति चल रही है किस तरीके से देखते हैं इसको? अभी हम लोग चाय पे चर्चा कर रहे थे, किसी का पार्टी का आलोचना, समालोचना, आत्मालोचना नहीं कर रहे। यहाँ हो सकता है अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए लोग होंगे, अगर आप सीधे पार्टी का आलोचना करेंगे तो उनको बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन सार्वजनिक रूप से जो जन मुद्दा है, आम लोगों की जो दर्द वेदना है, उस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। चर्चा इस बात का कर रहे थे कि 2019 में हमें सपना दिखाया गया, लोकतंत्र में कोई भी सरकार स्थायी नहीं होता है और राजनीति में परिभाषा ये है कि राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन भी स्थायी नहीं होता है। आज विपक्ष है दुश्मन के रूप में, कल जरूरत पड़ेगा विपक्ष के साथ सरकार भी बनता है। ऐसे केंद्रों में भी हुआ, राज्यों में भी हुआ। लेकिन इन 23 वर्षों के अंदर में 5 बार विधानसभा की चुनाव हुई। 2000 में चुनाव अगर मान लिया जाए, उसी चुनाव में, उसी जनादेश में झारखंड राज्य की गठन हुई 15 नवंबर 2000 में। हालांकि वो अलग राज्य अस्तित्व में आने के बाद का चुनाव नहीं है, वो विभाजित बिहार का 2000 में चुनाव हुआ और उसके बाद जब राज्य का गठन हुआ तो उसी जनादेश मानते हुए उसी विधायक लोगों से सरकार बन गई और पहली सरकार भाजपा की सरकार, प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल बने। तब से अब तक 11 बार सरकार बनी, 11 बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन 11 बारों में केवल एक बार 5 साल के लिए 2014 से 2019 तक, इसको गैर आदिवासी बोलेंगे हम लोग, बीजेपी की फुल मेजोरिटी सरकार, रघुवर दास मुख्यमंत्री 5 साल बने। बाकी तो हमारा आदिवासी बने। आज अगर आदिवासियों और मूलवासी की दुर्दशा है, दुख है, वेदना है, व्यथा है, तो उनके लिए पूरी जिम्मेदारी वो आदिवासी नेतृत्व पर होता है। क्योंकि ये माना गया कि झारखंड ट्राइबल स्टेट है, आदिवासी राज्य है, और यही मान्यता के चलते भाजपा से भी बाबूलाल मरांडी पहला मुख्यमंत्री और अर्जुन मुंडा भी 3 बार मुख्यमंत्री बना भाजपा से, तो वो भी आदिवासी मुख्यमंत्री। और गुरुजी 3 बार मुख्यमंत्री बना जेएमएम से, तो वो भी आदिवासी मुख्यमंत्री। और मधु कोड़ा निर्दलीय बना मुख्यमंत्री, वो भी आदिवासी। और उसके बाद जो है ना, हेमंत सोरेन 2 बार मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री आदिवासी बनना, और आदिवासी आज सड़क पे भाषा, हासा, पेशा लड़ाई लड़ रहा है। और जो पढ़ाई करने वाले लड़के जिनका करियर भविष्य जेपीएससी एग्जाम क्लियर नहीं करते हो और ईशानी नीति तय नहीं करते हो, नियोजन नीति स्पष्ट नहीं है, आरक्षण नीति लागू नहीं कर रहे हैं, और पढ़ाई का विद्यार्थी आप जो है ना वो लाठी खा रहे हैं, विधानसभा घेराव कर रहे हैं, और इतनी लड़ाई, लेकिन आपने कभी नौजवान को बुलाकर आपने वार्ता क्यों नहीं किया? हम लोग लड़ाई लड़ा, राज बना। तो मैंने दिमाग में माइंड सेटअप किया। उस बीच में 8 अगस्त 1987 को निर्मल महतो के हत्याकांड हुई और वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू मेरे नेतृत्व में और गुरुजी, अब बीच में निर्मल महतो का डेड बॉडी, वहीं पे अलग रास्ता हो गया। आजसू गरम दल का नेता सूर सिंह बेसरा और शिबू सोरेन गुरुजी नरम दल के महात्मा गांधी जैसा रास्ता में चला गया और डू और डाई ऐलान किया। और 89 में 72 घंटा झारखंड बंद में वो लड़ाई लड़े। मुझे कभी सोचा भी नहीं था मैं एमएलए, एमपी और नेता बनूंगा, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री राजीव गांधी और बूटा सिंह मुझे दिल्ली बुलाया और मैं अकेले 5 लोगों को लेके टेबल ठोक के दिए किया। मैं एमएलए, एमपी और कोई मंत्री संतरी कुछ नहीं था, लेकिन मैं अकेले वो झारखंड खत्म हुआ, झारखंड को मैंने तोड़ के लाया दिल्ली के पटल पर। दुनिया में इतिहास छा गया कि आप झारखंड बनेगा। कोई बोलेगा हम बनाया, हम बनाया। निर्मल महतो के बलिदान, आजसू का गुलान, उसके विकल्प झारखंड राज्य का परिकल्पना नहीं कर सकते। मैं आज जिंदा हूं। कहा जाता है कि प्रसव पीड़ा का वेदना माँ को होती है, बाप को नहीं। बाप तो बच्चा का बाप कहलाता है,
पहले नाम लिखवाता है स्कूल कॉलेज में, लेकिन पीड़ा का दर्द जो है वो माँ को होती है। जिन लोगों ने अलग राज के लिए जेल गया, पुलिस का डंडा खाया, जेल झेला, घर खोड़ के जब्ती हुआ, और जिन लोगों ने सारा चीज खो दिया, आज उसके हाथ में कुछ नहीं। लेकिन आज जो है ना, इन 23 वर्षों के अंदर में शहीदों को सम्मान नहीं मिला, आंदोलन को पहचान नहीं मिला, और पेंशन के लिए आज भी सड़क पे है। दूसरी बात है कि हर स्टेट को चलाने के लिए पहले कामकाज की भाषा होता है, वो आर्टिकल 345, 46, 47 में है कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए राजभाषा का जरूरत होता है, और उसके बाद राजपाट की भाषा संविधान के 345, 46, 47 है। और स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए जो है ना, आर्टिकल 30 में लिखा गया, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग इन प्राइमरी लेवल कंपलसरी। और मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा बंगाल में KG to PG है, उड़ीसा में उड़िया KG to PG है, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी भाषा। झारखंड ऐसे अपवाद बर्बाद हिंदी लागू कर दिया, जिसमें कुड़माली भाषा खत्म, संताली भाषा उल्ची खत्म, मुंडारी को नस्नाबूद कर दिया। ये हिंदी आया कहां से? ये कोई भी MLA MP इसकी जवाबदेही नहीं बोल सकता। इसीलिए जो सपनों का झारखंड था, बलिदान दिया है शहीदों ने, उसका अरमान पूरा नहीं हुआ। मैं सपनों देख रहा 2024 स्थानीय नीति नहीं बना पाया। 2 साल से बच्चों लोग लड़ रहा पढ़ाई छोड़ करके, उस पर डंडा बरसाया गया, केस चल रहा है। स्थानीय नीति का मामला है कि जिला के अंतिम सर्वे के खतियान में जिन पूर्वजों का नाम अंकित है, उन्हीं व्यक्ति को उस जिला में स्थानीय व्यक्ति माना जाएगा। एक लाइन का स्थानीय नीति ये सरकार नहीं बना पाया। और 2019 में बोला मैं 32 का खतियान लागू करूंगा। 1900 मैं शुरू में बोला था कि 1932 का खतियान जो विधानसभा पारित हुआ, ये टिकेगा नहीं, या तो गवर्नर वापस करेगा या तो हाईकोर्ट में रिजेक्ट होगा। हाईकोर्ट गया ही नहीं, गवर्नर लौटा दिया। इसीलिए 1932 मानक नहीं हो सकता, सर्वमान्य। हम जिस जिला में रह रहे हैं वो विभाजित सिंहभूम 1964 फाइनल है, 1961 से लेके 64 फाइनल है। यहाँ 32 किसी का नहीं, मेरा माई बाप का नहीं है, चंपाई सोरेन का नहीं है कैबिनेट मंत्री, जोबा मांझी कैबिनेट, जितना भी JMM का MLA या BJP किसी का नहीं है। लेकिन आंख मूंद के जनता को क्यों आंख में धूल झोंक रहे हो? यहाँ 1964 का आधार होना चाहिए। 1932 कोयलांचल में, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग में है। यहाँ पलामू, गढ़वा में अलग है, 1973 है। संथालपन्ना में 1925 है, कोल्हान में 1964 है, कोयलांचल में, धनबाद, बोकारो में 32 है। केवल 32 बोल के आपका गवर्नर लौटा दे। गवर्नर अगर लौटा दिया कि वो संवैधानिक है, अब विधि विभाग ने कहा ये टिकेगा नहीं हुजूर, इसके बावजूद भी ठेल धकल के डंके के चोट में पास कर दिया, गवर्नर लौटा दिया। कितना दिन हुआ? 3 महीना। नियम यह है कि कोई भी झारखंड राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में पारित विधेयक राज्यपाल लौटाती है या हाईकोर्ट रिजेक्ट करती है, रातों रात कैबिनेट बैठता है और तुरंत विशेषज्ञों को बुला के बोला जाता है कि ये क्या त्रुटि है, सुधार करो। 3 महीना हो गया, सुधरा नहीं। क्या मनसा है आपकी? और अभी जो है ना, टुंडी में जा करके कल परसों मुख्यमंत्री बोल दिया कि 1932 का था, 1932 है, और 2024 चुनाव में भी 1932 ही रहेगा। इस साला जनता इतना सीधा है क्या? 1932 बोल रहा है। झारखंड में 32,000 गांव है, और खुशी से कोई भी पब्लिक हंसेगा, देखिए ना 32 तो दांत दिखेगा आपका। किसी का दांत गिर गया अलग बात है, लेकिन हर इंसान का मुंह में अगर हंसी आता है तो 32 को दांत होता है। और झारखंड में रेवेन्यू विलेज में 32,000 है। 1932 का मांग को लेकर आप भी तो उस लड़ाई में जयराम के साथ। अरे उसमें त्रुटि हमने कहा कि वहाँ का 32 है, मैं जयराम माथो के साथ कैसे? कल का नौजवान छोकरा है, अलग राज बनाने वाला नौजवान। आज मैं 38 साल पुराना हो गया, 38 साल का नौजवान। इन लोगों को पैदा नहीं हुआ 38 साल, देखिए ना, ये 29 साल का मांझी बाबा है, तो पैदा नहीं हुआ उस समय। मैंने झारखंड को दिल्ली में राजीव गांधी इस दुनिया में नहीं, बूटा सिंह भी नहीं आए, तो मैं जयराम माथो को साथ हूं, ये कहना गलत है। सूर सिंह बेसरा अगर ज्ञान विज्ञान आज के तारीख में, रामदयाल मुंडा नहीं है। आज के तारीख में झारखंड में लिखने पढ़ने वाले 2 व्यक्ति है, एक तो शैलेंद्र महतो, दूसरा सूर सिंह बेसरा।
मैं तो बोल रहा हूँ काश किसी तरह विधानसभा जाते, दुर्भाग्य नहीं गया तो पेन निकाल लेते, एक तो पेन विधानसभा घुसते और स्पीकर महोदय को बोलता है यस माननीय अध्यक्ष महोदय एक पेज का पन्ना दे दीजिए। क्या करेंगे हुजूर? मैं पेन लाया हूँ हुजूर, पेपर नहीं लाया हूँ। आपके अनुमति से मैं एक लाइन में स्थानीय नीति बना दूंगा, उसमें बहस कराइए। सूर्य सिंह बेसरा वो व्यक्ति है, मैं एक लाइन में बना देता है, उसके लिए हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और IAS-IPS का जरूरत नहीं है। तो ये जो इतना सरल है, ये क्यों नहीं बना रहा है हमारे हेमंत सोरेन? जो वादा किया था 2019 में, कि 2019 में घोषणा पत्र में आपने कहा था कि मैं झारखंडी भाषा, संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, कुड़माली, ओलचिकी लागू करेंगे, CNT एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे, मातृभाषा में पाठ पढ़ाएंगे और खतियान को लागू कराएंगे और 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे और पंचायत को सशक्तिकरण देंगे, गांव को जो है ना पेशा कानून लागू करेंगे। कहाँ गया आपका वादा? क्या हुआ तेरा वादा? अरे तो 4 साल पूरा होने जा रहा है, 5 साल में हम लोग कदम रखे हैं। तो दुर्भाग्य इस बात का है कि 2014 से 2019 तक रघुवर दास इसीलिए गया कि CNT एक्ट को उन्होंने संविधान के खिलाफ संशोधन कर दिया और उन्होंने 1985 को आधार मान के स्थानीय परिभाषित कर दिया। इसी मामले में झारखंडी, जनमानस, आदिवासी, मूलवासी विरोध किया और वो सरकार चली गई। मुख्यमंत्री भी हार गए, उनकी सरकार बीजेपी नहीं आ सकी। इनका क्या होगा? एक फिल्म में था शायद, हमको लगता है 16 पिक्चर देखे होंगे, बहुत बार देखा, 5-6 बार। एक डायलॉग है उसमें, गब्बर सिंह बोल रहा है क्या होगा तेरा कलिया। एक डायलॉग है 16 पिक्चर। तो 2024 में क्या होगा गुरुजी? क्या होगा हेमंत जी? आपने तो जनता का विश्वास खो दिया। आपने तो आपके 5 साल के कार्यकाल में जो वादा किया पूरा नहीं किया। आपने तो संताल भाषा को 8 शेड्यूल 2003 में 20 साल पूरा हुआ और संताली भाषा बंगाल में KG to PG लागू हुआ। ओलचिकी आसाम में ओलचिकी का मान्यता संताली दे दिया, लेकिन आप संताल मुख्यमंत्री होते हुए भी आदिवासी राज में भी आपने अपने बच्चों को हिंदी में पढ़ा रहे हो और हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है, वो राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो कौन समझाएगा इनको? एक भी व्यक्ति नहीं है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मैं 2024 को देख रहा हूं। आने वाला दिन में हम ऐसे नौजवान के लिए परिकल्पना करता हूं, ट्रेन कर रहा हूं। हम विधायक का पाठशाला चला रहा है। विधायक का पाठशाला में वही है कि विधि विधान पढ़ा रहे हैं। जो काबिल आदमी निकलेंगे उस पढ़ाई में, उस आदमी को जनता के दिन में बोलेंगे। ये 2-3 नाम है, इसको चॉइस करो, इनको इंटरव्यू करो कि कौन धारा में शपथ ग्रहण होगा, इनको पहचान करो, कौन धारा में ये विधेयक लाया जाएगा, स्थानीय नीति किस संविधान में प्रावधान है, आरक्षण नीति कैसे मिलेगा, बैकवर्ड को 27% मंडल कमीशन कब लागू होगा, सुप्रीम कोर्ट 2003 में क्या जजमेंट किया है मूलवासी पर, ये उम्मीदवार को पूछिए और जनता उसको परख लेगा। मैं वो तैयारी कर रहा हूँ। मेरा भी उम्र हो गया, अभी 70 पूरा नहीं हुआ है, अभी भी बाकी है, 67 का हो गया हूँ। लेकिन हमको लगता है जो माइक पकड़ते हैं तो 3 घंटा तो बोल पाता हूँ और 24 घंटा में 20 घंटा मैं कार्य सक्रिय रहता हूँ। तो भीतर से ऐसा लगता है कौन मुद्दा बाल न पक गया है, लेकिन हमको लगता है कि एनर्जी अभी भी है। 2024 में पूरा भरपूर मैं तीसरा विकल्प के साथ बदलाव के लिए मैं अभियान निकला हूँ। सर, आप पहले भी बोले थे कि हम तीसरा विकल्प के साथ लेंगे। उस दौरान जयराम महतो की सभा भी चल रही थी, तब लोगों को ये लग रहा है कि आपके नेतृत्व में जयराम महतो को आगे बढ़ाया जा रहा है या उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है गार्जियन की तरह। अब क्या स्थिति है? क्या अभी आप JVKSS के साथ हैं या आप अपनी अलग पार्टी बना ली? देखिए, हम लोग बनाए हैं सबको लेके चलो, जय झारखंड बोलो, सबको लेकर चलो, आदिवासी मूलवासी आपस में मत लड़ो, जय झारखंड बोलो, सबको लेकर चलो। हमारे प्रयास से जो पाठशाला बनाया गया है, ये पाठशाला का बिल्कुल स्पष्ट है कि 28 सीट आदिवासी के लिए रिजर्व उनको तैयार कर रहा है। जैसे UPSC, JPSC, BDO-CO, टीचर्स ट्रेनिंग, नर्स ट्रेनिंग होता है ना, बिना LLB का एडवोकेट वकील नहीं बन सकता, अब बिना MBBS डिग्री का डॉक्टर नहीं बन सकता, अब बिना B.Ed का टीचर नहीं बन सकता। लेकिन बिना पढ़ाई का, बिना अध्ययन का MLA MP मंत्री कैसे बन जाए? जो एक लाइन शपथ ग्रहण नहीं पढ़ पाते हैं,
दुर्भाग्य है। अभी 28 MLA आदिवासी रिजर्व के लिए हम जुगाड़ कर रहे हैं। ये सरायकेला भी रिजर्व सीट। क्या होगा पार्टी का नाम आपका? पार्टी नहीं है, हम लोग कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया है, गठबंधन। उसका नाम झारखंडी खतियानी मोर्चा, वो पार्टी नहीं है। चाहे जयराम महतो पार्टी बनाए, चाहे लोबिन हेम्ब्रम पार्टी बनाए, चाहे देवेंद्र नाथ महतो पार्टी बनाए, ये और जो भी खतियान के आधार पर भाषा आशा पेशा जो लड़ाई लड़ रहा है, इस समान विचारधारा को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। हम अलग पार्टी नहीं बनाए। तो इस तरह से तैयारी में वो कोई भी पार्टी बनाए, स्वतंत्र है। अब धनबाद में युवाओं का आंदोलन चल रहा है और मैं देख रहा हूँ यहाँ कोल्हान में बिल्कुल वैकेंट है। यहाँ से हो है, संथालपना में संथाल है, खूंटी एरिया जाने से मुंडा है। मैं लोहारदगा गया था उरांव लोगों के बीच में, और इस तरह का ये बैकवर्ड के बीच में और संथाल हो मुंडा के बीच में पोटका जाते हैं तो वहाँ सरदार आदिवासी है। इस तरह का समीकरण हम तैयार कर रहे हैं 2024 में। इसके पीछे जाओ, उसको टान खींच के लाओ, वो नहीं है। एक मिशन ये है कि सारे लोग एकजुट हो जाओ और तीसरा विकल्प बनाओ। ये जरूरत इस बात का है। कल जो है बेंगलुरु में कल 26 गो ओपोजिशन पार्टी नेशनल पार्टी एकजुट हुआ, कांग्रेस के सब मिली जुली, जिसमें जेएमएम भी शामिल है। और आज एनडीए, आज जो है बीजेपी एनडीए गठबंधन दिल्ली में बैठ रहा, मतलब 2024 का तैयारी कर रहा है। हम लोग भी 2024 लोकसभा का भी मैं कैंडिडेट खोज रहा हूँ, तलाश रहा हूँ विकल्प, और 2024 में झारखंड का भी। यानी उन लोग तैयार हो गया, एनडीए गठबंधन मजबूत कर रहा है, मजबूत, और यूपीए भी। तो यहाँ तीसरा गठबंधन है झारखंडी खतियानी मोर्चा, पार्टी नहीं है। ये जो भी इस विचारधारा से आने वाले समय में पार्टी बन जाएगी, वो बात की देखा जाएगा, लेकिन अभी पार्टी नहीं बनेगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सबको स्वागत करेंगे, आदिवासी, मूलवासी, आशा भेषा पेशा, तमाम भाषा, तमाम खतियानी, तमाम लोग शामिल करके तीसरा। और इस बार हम चाह रहे हैं कि जो एक बार भी एमएलए बना हो, मंत्री बना हो या एमपी बना हो, वो एक्स एमएलए, एक्स एमपी, एक्स मंत्री अलाउ नहीं करेंगे। नया युवा, नया टीम, मैं कोच का काम करूंगा, मैं कोच का काम करूंगा, टीम तैयार करेंगे। और 2024 में 81 विधानसभा में एक नया तस्वीर आएगा, और हम उम्मीद करते हैं झारखंड में तस्वीर बदलेगी, झारखंडियों का तकदीर बदलेगी, ना सिर्फ सत्ता बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी। और व्यवस्था के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। यदि आपका सपना पूरा हो जाता है और 2024 में जीत हासिल हो जाती है आपकी जो टीम के माध्यम से, हाँ। तो क्या आपका जो आंदोलन 1932 या जो भी सबको लेके जो चल रहे हैं, जिस आंदोलन के लिए आप शुरू से लड़ाई कर रहे हैं, उसको आप कैसे फिर हासिल करिएगा? वैसे तो नया फॉर्मूला, हाँ। नया फॉर्मूला, जितने भी झारखंडी लैंग्वेज है KG to PG मान्यता देंगे, और ST SC OBC जो 27% OBC का कोटा है वो भी देंगे। यहाँ एक व्यक्ति का चेहरा मोहरा सामने करके चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। चुनाव के बाद का जो नया फॉर्मूला है, 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे, नया फॉर्मूला। वो नया फॉर्मूला 1 साल ST, 1 साल SC, 1 साल OBC, 1 साल माइनॉरिटी, 1 साल महिला। इस फॉर्मूला को कोई काट दे तो सूर्य सिंह बेसरा का फॉर्मूला को हम 5 साल में 5 आदमी मुख्यमंत्री बनाएंगे। संविधान में ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति 5 साल तक गारंटी रहेगा, नहीं रहेगा। गुरुजी कितना दिन रहेगी? लास्ट 13 दिन, 13 दिन रहना। उसके बाद लास्ट मुख्यमंत्री कितना दिन रहा? हेमंत सोरेन 14 महीना। और मधु कोड़ा कितना दिन रहा? 2 साल। 2 साल का भी मुख्यमंत्री वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, 4,500 करोड़ घोटाला। हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिसमें आदिवासी को 1 साल, दलित SC को 1 साल, OBC पिछड़ी वर्ग को 1 साल, माइनॉरिटी को 1 साल, महिला को। ये 5 साल में 5 मुख्यमंत्री। एक व्यक्ति नेता नहीं बनेगा भ्रष्टाचार के लिए। ये नया कॉन्सेप्ट लाया हूं, और इसमें इस बार का चुनाव में उसी को लिस्ट बनाएंगे जो एक बार भी MLA MP नहीं बनाओ, बिल्कुल ताजा नौजवान चेहरा आएंगे। ये नया कॉन्सेप्ट है। स्थानीय नीति कैसे बनेगी? जैसा अभी बोले कि 1932 वाला वो हो नहीं सकता, एक लाइन में बनेगा। सूर्य सिंह बेसरा पेन निकालेगा और स्पीकर को सादा पेपर बोलेंगे लाइए, उसमें लिखेंगे
कि जिले के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिन व्यक्ति या पूर्वजों का नाम अंकित है उसी व्यक्ति को जिला के आधार में स्थानीय व्यक्ति माना जाएगा। हो गया स्थानीय नीति। कहाँ माथापीची होने वाला है, कौन कोर्ट खारिज करने वाला है। आपने एक लाइन हम लोग बना देंगे, सभी भाषा को KG to PG पढ़ा देंगे, संविधान में प्रोविजन है। मातृभाषा में सबको पढ़ा देंगे, औलचिकी सबको लागू कर देंगे और पेशा कानून को लागू कर देंगे। हमारे गांव में हमारे राज, यहाँ पंचायत राज नहीं चलेगा। जहाँ पे गांव है वो गांव में ग्राम सभा होगा, बालू घाट का लेकर के माइनिंग मिनरल्स जितना सब अधिकार उसको दे देंगे। जमीन अधिग्रहण का अधिकार ग्राम सभा माझी परगना को दे देंगे। ग्राम सभा को तमाम चीज बना हुआ है, लागू करने की जरूरत है। कोनो पहाड़ ढोना है क्या? बहुत आसान है, लेकिन नियत साफ नहीं है, नीति साफ नहीं है। नेता का मनसा अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त है तो झारखंड वो धनिज संपदा, खनिज का झारखंड है, भंडार है। जहां खोदोगे वहीं खनिज, और जहां खोजोगे वहीं भ्रष्टाचार। यही है झारखंड। सिंह बेसरा जी को जो बहुत स्पष्ट शब्दों में झारखंड की राजनीति को भी बताया और कैसे आने वाले समय में 2024 का चुनाव में किस तरह की रणनीति होगी, उनका अपना भी एक छोटा सा प्लान है, वो भी क्लियर बताया गया। स्थानीय नीति लागू करने का एक नया फॉर्मूला तैयार किया है जो अभी स्पष्ट शब्दों में कहा है। और आने वाला समय में ये 2024 के समय पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं रविकांत गोप, आप देख रहे हैं वनांचल TV 24 लाइव। देखते रहिए। धन्यवाद।